अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में टेंसेस के नेम सीखे थे, टेंसेस का मीनिंग सीखा था। इसके साथ साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फुल तफसील के साथ डिस्कस किया था और उसको सीखा था, एग्जांपल भी दी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने उस वीडियो को पूरी तरह से तवज्जो के साथ और ध्यान से देखा होगा और आपने उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है तो फिर आपने अगले टेंस को समझना है, जो कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अगर आपने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नहीं सीखा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सीखने से पहले लाजमी है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख लें। और उस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कंप्लीट तफसील दी गई है, एग्जांपल्स दी गई हैं, पहचान दी गई है, सारा कुछ है। और साथ ही साथ जो टेंसेज हैं उन सब टेंसेज के नेम भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपने पहली वीडियो जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने डिस्कस किया था, उस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। अगर आपने वो देख ली है तो फिर अब इस वीडियो पे ध्यान करना है, क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो अपनी पेन और कापी को तैयार कर लें और चलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को सीखने। तो देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि कल हमने इनके नेम सीखे थे और वो नेम आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। जैसे इसका नाम आ गया है, ये दूसरे नंबर पे आने वाला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में क्या कहते हैं? हम इसको उर्दू में कहते हैं फ़िलहाल जारी या इस्तमरारी। यानी उर्दू में हम इसके दो नाम बोलते हैं, या इसको जारी कहते हैं या इसको इस्तमरारी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है? इस टेंस में जो वर्क होता है वो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, यानी काम जो होता है वो मुसलसल हो रहा होता है, चल रहा होता है, वो प्रोग्रेस उसकी होती है। तो कंटिन्यूस को ज़ाहिर करने के लिए हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस का नाम दिया है। यानी जो इसमें काम होगा वो रुका हुआ नहीं होगा, वो चल रहा होगा। तो उसके बाद जब हम उर्दू से इंग्लिश सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जब हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हमने उसकी पहचान देखनी होती है कि उस उर्दू के सेंटेंस का किस टेंस से ताल्लुक़ है। तो उसके लिए पहचान है। पहचान क्या है? उर्दू पहचान, उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो वगैरह आता है। सबसे पहले क्या देखना है कि जो सेंटेंस हो उसमें ये चेक करना है कि जो वर्क है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर इस तरह पहचान हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर उस सेंटेंस के एंड पे आपने देखना है, आखिर पर देखना है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो में से कोई लफ्ज़ आया है या नहीं आया। अगर आ गया है तो समझ लेना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जब पहचान हो जाए उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है? उर्दू से इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है। तो पहले वाली जो वीडियो थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें आपने स्ट्रक्चर समझ लिया था। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका क्या है। सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप लगाना है। अब इसके पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स को हम उर्दू में इमदादी फ़ेल, इमदादी अफ़ाल कहते हैं। इमदादी अफ़ाल, इमदादी अफ़ाल कौन कौन से हैं? वो हैं इज़, आर, एम। ये आपने तीन याद रख लेने हैं। और जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था उसमें हेल्पिंग वर्ब जो बयानिया सेंटेंस थे, पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, उनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया था। जो बाकी थे, नेगेटिव थे, इंटेरोगेटिव्स थे, उनमें हमने हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल किया था। तो याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़, आर, एम कभी ना इस्तेमाल करना। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम देखते हैं
उर्दू के किसी सेंटेंस को कि कैसे हमने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सेंटेंस आ जाता है, वो नमाज अदा कर रहा है। सबसे पहला काम क्या है कि वर्किंग प्रोग्रेस चेक करना है या नहीं है, काम चल रहा है या नहीं चल रहा। तो पता चल रहा है कि वो नमाज़ पढ़ रहा है, यानी उसका जो नमाज़ पढ़ने का काम है वो अभी चल रहा है, पूरा नहीं है, अधूरा है, काम कंटिन्यूस है। अगर इस तरह पहचान नहीं हुई तो फिर ये देखना है कि रहा है, रही है, रहे हैं, इनमें से कोई पहचान आई। हाँ बिल्कुल आ गई है, रहा है। ये देखें, जब ये पहचान हो गई तो हमें कंफर्म हो गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है। जब ये पहचान करने के बाद कंफर्म हो जाता है फिर हम इंग्लिश स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। इंग्लिश स्ट्रक्चर और होता है, उर्दू का अलग होता है। तो इंग्लिश स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ लिया होगा कि ये क्या है। अगर नहीं समझा तो फिर एक दफ़ा दोबारा तवज्जो कर लें कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है। सब्जेक्ट को हम उर्दू में कहते हैं फ़ाइल। फ़ाइल क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला कोई शख्स हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, यानी इंसानों में से कोई हो सकता है, जानवर भी काम करते हैं, जानवर भी हो सकता है। इसी तरह काम करने में मशीनरी भी आ सकती है, मशीनरी भी काम कर सकती है। तो आपने ये पहचान रखनी है कि इस सेंटेंस में काम करने वाली कौन सी चीज़ है, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे या फ़ाइल कहेंगे। उसके बाद वर्ब को देखते हैं, वर्ब क्या होता है? वर्ब को हम कहते हैं फेल। फेल क्या होता है? काम होता है, तो हम इसको कहेंगे काम। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफ़ऊल। मफ़ऊल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम वाक़े हो। ये हमारे सेंटेंस के पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर इन्हीं से मिलकर बनता है। तो अब देखते हैं, वो नमाज अदा कर रहा है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? फ़ाइल होता है। फ़ाइल क्या होता है? काम करने वाला। इस सेंटेंस पे गौर करें तो काम करने वाला कौन है? वो है, नमाज पढ़ने वाला है, काम करने वाला है वो। अब वो की इंग्लिश, क्योंकि वो एक लड़का है, सिंगुलर है, तो हम ही लगाएंगे। हम लगाएंगे ही। उसके बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम। अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ही है, शी है, इट है, या इसके अलावा सिंगुलर नेम है। ये आ जाए तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है इज़। अगर आ जाए वी, यू, दे, तो फिर या कोई प्लूरल नेम आ जाता है, तो फिर आपने चुप करके हेल्पिंग वर्ब लगा देना है आर, और बाकी बचता है एम। अगर आपके पास प्रोनाउन आ जाए सिर्फ आई तो फिर उसके लिए आपने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है एम। एम और किसी के साथ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है। तो इस तरह इज़, आर, एम, ये तीनों आपने याद रखने हैं कि इज़ किन के साथ लगता है, आर किन के साथ लगता है, और एम किसके साथ लगता है। तो अब देखें, यहाँ पे ही आ गया है। हमने हेल्पिंग वर्ब ही के साथ कौन सा लगाना है? ही के साथ लगता है इज़, तो हम जब वहाँ पे लगा देंगे इज़, ही इज़। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या होता है? फेल। फेल क्या होता है? काम। काम उसका क्या है? अदा करना। अब अदा करना के लिए अगर नमाज अदा की जा रही हो तो उसके लिए हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो ऑफ़र होता है। से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफ़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं वो बाज़ औक़ात पे अदा करने के लिए पे इंग्लिश लगा देते हैं, लेकिन अदा करना की पे नहीं होती। पे हम उस वक्त लगाते हैं जब हम किसी किस्म की कोई रकम अदा कर रहे हों। रकम अदा करने, जैसे बिजली का बिल अदा करना, पे करना होता है। तो जब हम किसी किस्म के कोई पैसे अदा कर रहे हों तो फिर हमने पे लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे नमाज अदा की जा रही है तो यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे या तो ऑफ़र लगाएं या फिर से लगाएं, आपकी मर्ज़ी जो लगा दें। बहरहाल ऑफ़र लगाएं तो सबसे बेहतर है। तो हम लगाते हैं ऑफ़र, ही इज़
ऑफर। उसके बाद वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगाना है। याद रखना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है। अब ऑफर के साथ आईएनजी लगाएंगे, ये बनेगा ऑफरिंग, ही इज़ ऑफरिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल। मफूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम हो, जिस चीज़ पर काम वाक़ हो। अब काम वो किस चीज़ पर कर रहा है? नमाज है, तो नमाज की इंग्लिश आप प्रेयर लगाएंगे, प्रेयर, और एंड पे फुल स्टॉप। इस तरह देखें, ये हमारे पास सब्जेक्ट था और ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास वर्ब और ये हमारे पास आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट। इस तरह हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, तो उर्दू का भी कंप्लीट हो गया है। तो उर्दू था वो नमाज अदा कर रहा है, इसकी इंग्लिश हमने बनाई है ही इज़ ऑफरिंग प्रेयर। उसके बाद एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, ये सिंगुलर वाली थी, अब प्लूरल वाली एक देखते हैं। वो हो सेब खा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले तो हमने लगाना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फ़ाइल होता है, फ़ाइल काम करने वाला, काम करने वाला कौन है? दोबारा वो आ गए। अब वो हो की बजाय हम लगा दें अली और अहमद, ताकि थोड़ी सी आसानी हो, या वो भी लगाएं तो भी आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल जैसे अली और अहमद सेब खा रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट फ़ाइल होता है, फ़ाइल काम करने वाला, काम करने वाला कौन है? अली और अहमद दोनों हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे अली एंड अहमद। अगर आप वो समझते हैं तो इन दोनों की जगह आप लगा देंगे दे। दे क्यों लगाएंगे? कि वो ज़्यादा हैं, रहे से हमें पता चला है कि वो ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, और वो की इंग्लिश दे लगाएंगे। बहरहाल दे लगाएं या अली एंड अहमद लगाएं, जो भी लगाएं। उसके बाद हमने लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब। अब प्लूरल मैंने कहा था, प्लूरल नेम या दे आ जाए तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे आर, दे आर। उसके बाद यहाँ पे देखें सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब मेन वर्ब होता है। अब मेन वर्ब कौन सा है? वो फेल होता है, फेल काम होता है, काम उसका क्या था? खाना। खाना की इंग्लिश क्या होती है? ईट। तो हम लगाएंगे यहाँ पे ईट। ईट के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है, तो आईएनजी लगाएंगे, ये बनेगा ईटिंग। दे आर ईटिंग या अली एंड अहमद आर ईटिंग, दोनों तरह से कह सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल। मफूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम हो। काम वो किस चीज़ पर कर रहे हैं? सेब है, तो सेब की इंग्लिश आप एप्पल्स लगाएंगे, दे आर ईटिंग एप्पल्स, और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो बयानिया सेंटेंसेस हैं, बयानिया सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, इनको हम अफर्मेटिव कहते हैं, इनको हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं, इनको हम टेलिंग सेंटेंसेस कहते हैं, या हम इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इनमें से कोई आ जाए, पॉजिटिव, टेलिंग, अफर्मेटिव, असर्टिव, टेलिंग या डिक्लेरेटिव, तो आपने समझना है मस्बत सेंटेंसेस की बात हो रही है, पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। दूसरी बात ये कि जो हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या आगे जितने भी हम टेंस द्वारा पढ़ेंगे, उन सब को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जो पैसिव वॉइस होते हैं वो अलग हैं, उनकी एक अलग वीडियो मौजूद है, उसको भी आप देख सकते हैं। पैसिव वॉइस अलग होते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं इनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और उर्दू में हम इनको फ़ेल मारूफ कहते हैं। फ़ेल मारूफ क्या होते हैं? जिनके अंदर सब्जेक्ट मौजूद हो। जो पैसिव होता है उनमें सब्जेक्ट का आना लाजमी नहीं होता। तो अब देखें, दो एग्जांपल हमने पॉजिटिव की देखी हैं, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल को देखते हैं कि वो कैसे हैं, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव कैसे बनाते हैं, उनकी एग्जांपल को देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस, उर्दू में हम इनको मनफी फ़िक्रात या हम नफ़ी फ़िक्रात कहते हैं। अब मनफी या नफ़ी फ़िक्रात या नेगेटिव सेंटेंसेस कौन होते हैं, कौन से होते हैं? जिनमें नहीं का लफ्ज़ आ जाए, तो उनको हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, ऐसे मुराद सब्जेक्ट बनता है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, HV से मुराद हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वैसे जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर था आपने पहले उसको गौर करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING,
उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप। अब देखें हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर यही इस्तेमाल किया था। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की, उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे हमने फुल स्टॉप लगाया था। जब हम आते हैं नेगेटिव पे तो सिर्फ एक लफ्ज़ का इजाफा होता है, वो है नॉट, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करके आप नेगेटिव का स्ट्रक्चर पूरा कर सकते हैं। अब देखें एक सेंटेंस आता है, वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है। अब देखें लफ्ज़ इसमें नहीं आ गया। सबसे पहली पहचान तो हमने सेंटेंस के अंदर टेंस की करनी है कि किस टेंस से इस सेंटेंस का ताल्लुक है। अब देखें जैसे हमने देखा रहा है आ गया, हमें तो पता चल गया है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। उसके बाद देखना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या डबल इंटेरोगेटिव है। तो लफ्ज़ नहीं से हमें पहचान होगी कि वो नेगेटिव है। जब नेगेटिव हो गया, पहचान आ गई, उसके बाद इंग्लिश स्ट्रक्चर हमारे जहन में ये आता है। उसके बाद हम इस उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट फ़ाइल होता है, फ़ाइल काम करने वाला। और इस सेंटेंस में देखें काम करने वाला कौन है, वो है, तो वो की इंग्लिश हम लगाएंगे ही। इससे पहले आपको याद हो कि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जितने हैं, ही है, शी है, या कोई नेम आ जाता है, इट आ जाता है, उसके साथ इज़ लगता है। तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज़, ही इज़। उसके बाद हमने नॉट लगा देना है, ही इज़ नॉट। उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब क्या होता है, फेल होता है। फेल क्या होता है, काम। काम उसका क्या था, इंतज़ार करना। इंतज़ार करना की इंग्लिश क्या होती है, वेट। और वेट के साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर देना है, ये बन जाएगा वेटिंग। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मफूल। मफूल क्या होता है, जिस चीज़ पर काम वाक़े हो। काम वो किस चीज़ पर कर रहा है, मेरा। मेरा की इंग्लिश होती है, अब देखें आई, माई, मी, ये तीन लफ्ज़ हैं। आप तो मेरा की इंग्लिश माई समझते हैं, लेकिन माई होता है पॉजेसिव केस, हम इसको कहते हैं सब्जेक्टिव, और इसको हम कहते हैं पॉजेसिव, और इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। उर्दू चाहे मैं आ जाए, मेरा आ जाए, मुझे आ जाए, कोई भी आ जाए, अगर वो सब्जेक्ट की जगह है, सब्जेक्ट बनता है, तो आपने आई लगाना है। अगर वो मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है, पोजेशन को, तो फिर आपने माई लगाना है। और अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो फिर आपने मी लगाना है। जैसे ये मेरा पेन है, अब मेरा की इंग्लिश माई लगेगी, लेकिन जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है तो इसी वजह से माई नहीं लगाएंगे, हम इसका ऑब्जेक्टिव केस मी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मी, ये लग गया मी। उसके बाद जब भी कुछ ख़ास लफ्ज़ होते हैं उनके बाद किसी प्रीपोजिशन का आना लाजमी होता है। अगर आ जाए वेट, सर्च, स्कैन या लुक, इनमें से कोई एक आ जाए, उसके बाद आपने प्रीपोजिशन फॉर लगाना है, लेकिन उस वक्त लगाना है जब इन वर्ब्स के साथ, ये वर्ब्स हैं ना मेन वर्ब्स, इन मेन वर्ब्स के बाद आपको ऑब्जेक्ट अगर उस सेंटेंस में मिलता है तो फिर आपने प्रीपोजिशन फॉर लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपने फॉर नहीं लगाना। मिसाल के तौर पर अगर ये सेंटेंस होता, वो इंतज़ार नहीं कर रहा है, इसमें मेरा ऑब्जेक्ट है लफ्ज़, ये अगर ना होता तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह बनता, ही इज़ नॉट वेटिंग, और यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देते, आगे मी ना लगाते। अब ऑब्जेक्ट आ गया है, अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम वेट के साथ, चाहे वेट किसी भी फॉर्म में हो, फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो, या हम इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, तो आपने फॉर लगाना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हम लगाएंगे फॉर, यानी ही इज़ नॉट वेटिंग फॉर मी। तो इन चार वर्ब्स को आप याद कर लें, इनके साथ अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आप फॉर लाजमी लगाएंगे। वेट फॉर, सर्च फॉर, स्कैन फॉर और लुक फॉर, याद रहेंगे ना, तो इनको याद कर लेना है। अब सेंटेंस नेगेटिव का किस तरह बना, ही इज़ नॉट वेटिंग फॉर मी। उसके बाद हम देखते हैं वो कुरान पाक की तिलावत नहीं कर रही है। अब सबसे पहला काम क्या होता है, पहचान देखना, सेंटेंस किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है।
अब देखिए पहचान एंड पे होती है, सेंटेंस के आखिर पर होती है, रही है। रही है इस पहचान में मौजूद है, हमें पता चल गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और उसका आगे देखें तो यहाँ पे नहीं लफ्ज़ आ गया है तो नेगेटिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर हमारे जहन में यही आएगा। जैसे ये स्ट्रक्चर आता है हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला कौन है, वो। और वो अब लड़की है, क्योंकि रही लफ्ज़ हमें पहचान दिला रहा है कि वो लड़की है। लड़की के लिए वो की इंग्लिश हम लगाते हैं शी। उसके बाद ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे इज़, शी इज़, और इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, शी इज़ नॉट। उसके बाद हमने लगाना होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है, फेल। फेल क्या होता है, काम। काम देखें फेल का मतलब काम होता है। काम उसका क्या था, तिलावत करना। तिलावत करना उसका काम था, फेल था, वर्ब था। तो हम तिलावत की इंग्लिश लगाएंगे रिसाइट, और रिसाइट के साथ हम ing का इजाफा करेंगे। और दूसरी बात ये याद रखना कि ऐसे वर्ब्स जिनका इख्तिताम ई पे होता है, जैसे ये रिसाइट है, अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो ये इस तरह बनता है, एंड इसका ई पे होता है। ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर पर ई आता है, अगर आपने ing का इजाफा करना हो तो उस ई को रिमूव करके फिर ing लगाना है, ई को साथ नहीं लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे ई नहीं लिखा, रिसाइटिंग, ing का इजाफा करना है। उसके बाद हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मफूल। मफूल क्या होता है, जिस चीज़ पर काम हो। काम वो किस चीज़ पर कर रही है, कुरान पाक पर। तो कुरान पाक द होली कुरान होता है। एंड पे फुल स्टॉप लगा देना है, शी इज़ नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान। अब देखें दी यहाँ पे आर्टिकल लगाना है। क्यों लगाना है, आर्टिकल के लिए आर्टिकल की एक मैंने और वीडियो बनाई थी, तो आप आर्टिकल का एक स्पेशल लेक्चर है, उसको आप जाकर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा आर्टिकल हमने इस्तेमाल करना है, दी कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ नहीं होता। तो बहरहाल मुक़द्दस चीज़ों से पहले हम लगाते हैं, होली थिंग्स जितनी आती हैं, जैसे होली सिटी आ गया, होली बुक्स आ जाएँ, कोई भी होली थिंग है तो उससे पहले हम दी लगाते हैं। इसी वजह से कुरान पाक से पहले मैंने दी लगाया है। तो सेंटेंस बना शी इज़ नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान। तो इस तरह नेगेटिव की 2 एग्जांपल हो गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव्स कि उनकी क्या क्या एग्जांपल हैं और कैसे हम उनको बनाते हैं। अब देखें हमने पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह देखा था कि पहले सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ing, फिर ऑब्जेक्ट। जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब को मूव कर देते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो जब हम इसको इससे पहले मूव करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ये सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ing आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब देखें ये तो होगा सिंगल इंटेरोगेटिव के लिए। एक और होता है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव ये इतना मुश्किल है कि आपके कानों से धुएं निकलेंगे। कानों से धुआं निकालने वाला यही होता है डबल इंटेरोगेटिव। तो देखते हैं कैसे ये धुआं निकालता है। सबसे पहले तो हम इसका धुआं निकालते हैं वो इस तरह कि सिंगल इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसको उठाकर इधर लिख देते हैं। कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ing, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इस तरह इसका धुआं निकालने से पहले के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली वर्ड्स लगा देंगे। WH फैमिली वर्ड्स कौन से हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, हुज, होम। ये वाले अल्फाज WH फैमिली वर्ड्स कहलाते हैं जो कि डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब देखें सिंगल इंटेरोगेटिव किस तरह सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस जिनका हम जवाब यस नो में दे सकते हों वो सिंगल इंटेरोगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव्स होते हैं। सादा सवालिया उनको बोलते हैं। जैसे क्या वो खाना खा रहा है, यस नो में हम आंसर कर सकते हैं। क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, यस नो में आंसर कर सकते हैं। क्या वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, यस नो में आंसर कर सकते हैं। और दूसरे कुछ ऐसे सवालिया सेंटेंस होते हैं जिनका हम यस नो में जवाब नहीं दे सकते,
उनको हम डबल कहते हैं। और उनसे पहले हम WH फैमिली वर्ड्स लगाते हैं जब हम सिंगल इंटरोगेटिव बनाते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं, जिनका येस नो में आंसर होता है, उनके लिए हम व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई ये वाले अल्फाज नहीं लगाते, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगा देते हैं। तो डबल इंटरोगेटिव कौन से हो सकते हैं? वो कहाँ जा रहा है, वो क्यों रो रही है, वो क्या कर रहा है, वो कौन सी किताब पढ़ रहा है, इस तरह वाले जो अल्फाज आते हैं इनका हम येस नो में आंसर नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ वो कहाँ जा रहा है, येस नो में आंसर कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो ये डबल इंटरोगेटिव हो गए। अब हम देखते हैं सिंगल इंटरोगेटिव की एग्जांपल, वो किस तरह है। क्या वो किताब पढ़ रहा है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। याद रखना कि उर्दू और इंग्लिश दोनों के सेंटेंसेस जब सवालिया हों एंड पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, अगर नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस गलत होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले आपने गलती से बचने के लिए इस हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर सब्जेक्ट पे आ जाना है। जब सब्जेक्ट पे आएंगे, सब्जेक्ट क्या होता है? फ़ाइल होता है। फ़ाइल क्या होता है? काम करने वाला। इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? वो है। अब वो की इंग्लिश हम लगाएंगे ही। जब ही लगा देंगे आपको पता चल जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट ये है और इस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है। ही के साथ तो इज़ आता है, उसी इज़ को आप उठाकर ही से पहले लिख देंगे। तो इस तरह आप इज़ ही, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? फेल। फेल क्या होता है? काम। काम उसका क्या है? पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश हम लगाएंगे रीड, और रीड के साथ हम ING का इजाफा करेंगे, ये बनेगा रीडिंग। इज़ ही रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल। मफूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। काम वो किस चीज़ पर कर रहा है? किताब पर, तो किताब की इंग्लिश लगाएंगे बुक। और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इज़ ही रीडिंग बुक। इज़ ही रीडिंग बुक, क्या वो किताब पढ़ रहा है? उसके बाद हम देखते हैं एक डबल इंटरोगेटिव की एग्जांपल्स को। वो क्यों रो रही है? उसके बाद एक और एग्जांपल को देखते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। सबसे पहले क्या करना होता है? जो सिंगल इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है उसको याद रखना है। उससे पहले हम WH फैमिली वर्ड्स लगाएंगे। WH फैमिली वर्ड्स कौन से होते हैं? वो होते हैं ये व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, होम। ये वाले डबल इंटरोगेटिव के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको हम कहते हैं WH फैमिली वर्ड्स। तो अब सबसे पहले हम WH फैमिली वर्ड्स लगाते हैं डबल इंटरोगेटिव के लिए। स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो यहाँ पे है वो क्यों रो रही है। क्यों की इंग्लिश इन में से क्या आती है? वाई। हम लगाएंगे वाई। वाई लगाने के बाद हमने फिर लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले आप लगा देना सब्जेक्ट, ताकि गलती ना हो। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल। फाइल क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? वो हो, और वो लड़की है, हम लगाएंगे शी। और शी जब आ गया, हमें पता चल गया है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगता है, तो इससे पहले हम इज़ लगा देंगे, यानी वाई इज़ शी। उसके बाद आगे हमने लगाना है वर्ब। वर्ब क्या होता है? फेल। फेल क्या होता है? काम। काम उसका क्या है? रोना। रोना की इंग्लिश होती है वीप। इसके साथ हम ING का इजाफा करेंगे, वीपिंग। वाई इज़ शी वीपिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल। मफूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम हो, और काम किस भी चीज़ पर हो रहा है वो इसमें मौजूद नहीं, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। एक बात याद रखना कि सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। सब्जेक्ट और वर्ब का आना लाजमी होता है, फिर एक सेंटेंस बनता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का आना लाजमी नहीं होता। विदाउट ऑब्जेक्ट हम अपना सेंटेंस कंप्लीट समझ सकते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वाई इज़ शी वीपिंग। उसके बाद देखते हैं और एक सेंटेंस है, वो कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? यहाँ पे है वेयर। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वेयर। वेयर लगाने के बाद देखें बाकी यही वाला स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, सिंगल इंटरोगेटिव वाला। तो हम लगाएंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब गलती से बचने के लिए हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल। फाइल क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? वो हो। अब वो जमा में है, जमा में वो हूँ, तो हम लगाते हैं दे,
जब दे लगा दिया फिर हमें पता चल गया दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, वो आता है आर। वेयर आर दे। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब वर्ब इसमें क्या था, जाना, जाना की इंग्लिश हम लगाते हैं गो, और गो के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये बनेगा गोइंग। वेयर आर दे गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क, एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी होता है। तो सेंटेंस इस तरह बना, वेयर आर दे गोइंग। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे वो फूल तोड़ रही है, शी इज़ प्लकिंग द फ्लावर्स। वो फूल क्यों तोड़ रही है, तो इसको हम बनाएंगे वाई इज़ शी प्लकिंग द फ्लावर्स। अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहें, वो फूल नहीं तोड़ रही है, शी इज़ नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। या अगर हम वो क्या तोड़ रही है, व्हाट इज़ शी प्लकिंग। तो इस तरह आप नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव बना सकते हैं, डबल इंटरोगेटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। इससे पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लेक्चर को ज़रूर देखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।